बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। फिज़िक्स 301 सर्किट थ्योरी की असाइनमेंट 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 27 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है और 25 नंबर की ये असाइनमेंट है। स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 5-10 सेकंड निकाल के चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ये असाइनमेंट मैंने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके ऑलमोस्ट पूरे 1.5 दिन में रिसर्च करके बनाई है, सो इसलिए आपसे भी थोड़ी सी हेल्प की उम्मीद है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, यूजिंग मैश एनालिसिस आइडेंटिफाई एंड लेबल ईच मैश एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ईच मैश करंट फॉर द सर्किट गिवन बिलो। ये आपको एक सर्किट दिया गया है, आपने सबसे पहले लेबल करना है इसको, ठीक है। मैशेस को आइडेंटिफाई करके लेबल करना है और हर मैश में से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो ये इस नंबर पर रब्ता करके असाइनमेंट ले सकता है, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर दिया 3 मैशेस हैं, तो ये इसको I1 कह दिया, इसको I2 कह दिया, इसको I3 कह दिया, ठीक है। ये हमने लेबल कर दिया आइडेंटिफाई करने के बाद, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने करंट निकालनी है I1, I2 और I3 हर मैश में से। तो पहले हम मैश 1 I1 यानी मैश 1 में से करंट निकालेंगे तो KVL लगाएंगे, वोल्टेज रूल जो है। KVL कैसे लगता है? KVL में हम जो करंट आपकी रेजिस्टेंस में जा रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव, या ये आप कर लें कि ये जो रेजिस्टेंस है इनको आप पॉजिटिव ले लें और ये जो करंट देखिए कहाँ से पास हो रही है, नेगेटिव में पास कर रही है। ये देखिए करंट ये नेगेटिव में पास कर रही है, तो इसलिए इसको वोल्टेज को नेगेटिव में लेंगे, बाकी दोनों को प्लस लेंगे, ठीक है। अगर आप करंट पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी इसको अगर आप उलट कर दें, करंट पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे, लेकिन ये आसान तरीका यही है कि करंट वोल्टेज में जो पास कर रही है, किस टर्मिनल में पास कर रही है वो साइन अप लेंगे, बाकी प्लस ले लेंगे, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, अच्छा ये 8 वोल्टेज आ गया। अब ये इसमें करंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये 20 किलो वोल्ट साथ I आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर वोल्टेज V = IR होता है ना, तो ये R आ गया, ये I आ गया, इसी तरह ये R आ गया, ये I आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये शेयर हो रहा है I1 से भी और I2 से भी, तो इसलिए हम जिस मैश में रह रहे हैं वो वाली करंट पहले लिखेंगे और दूसरे वाले की माइनस कर देंगे, यानी I1 माइनस I2 इंटू ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका KVL लग गया, याद रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको नाम दे दिया क्वेश्चन 1 का, ठीक है जी। सिंप्लीफाई कैसे किया? 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 5I1 माइनस 5I2, 5I1 वाला 20 में ऐड होगा 25 आ जाएगा और 8 उठा के उधर ले गए, तो ये 8 वोल्टेज लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी क्वेश्चन 1। अब ये जो करंट है ना, ये दोनों को शेयर हो रही है, I1 में भी और I2 में भी। जब करंट शेयर होती है तो वो पूरा मैश हम सुपर मैश के नाम पे ले लेते हैं, यानी दोनों को मिला के ये दोनों की जो करंट है इसको हम क्या नाम दे देंगे, सुपर मैश का नाम। तो ये वाला हमारा आपका क्या आ जाएगा, सुपर मैश आ जाएगा, ठीक है। कब? जब ये करंट दोनों को शेयर हो रही हो। अब सुपर मैश में हम KVL लगाएंगे। KVL कैसे लगाना है, ये आप यहाँ से स्टार्ट करें I2 से, तो ये 5 देखिएगा ये दोनों को शेयर हो रही है, इसमें भी और इसमें भी। 5 I2 माइनस अब I1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसके बाद 10 है तो 10 आपका I2 ही के साथ हो रहा है, फिर प्लस ये अब आ जाते हैं हम किस पे, ये क्या नाम है इसको, I3
I3 को हम करेंगे I3 किसके साथ, 10 के साथ हो रही है, प्लस इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये सुपर मैश निकालने का तरीक़ेकार है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। ठीक है जी, अब सुपर मैश हमने लगा दिया। अब इसके बाद ये जो नोड है ना, इसको मैंने नाम दे दिया नोड 1 का। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको क्लियर नज़र आए, ये नोड 1 है। ओके, अब नोड 1 पे हम KCL लगाएंगे, नोड 1 पे KCL लगाएंगे। ये KCL लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में 3 करंट्स आ रही हैं, I1 I2 I3, तो इससे हमारा सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये जो नोड है ना दोनों के साथ मिल रहा है, इसमें हम KCL लगा के करंट निकालेंगे। तो KCL लगाएंगे, KCL का फार्मूला क्या है, एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू होता है लीविंग करंट। तो ये इसमें जो करंट आ रही है वो आपकी I1 माइनस I3 इज इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर, यानी जो लीविंग वाली है वो इधर कर लेंगे। इन शॉर्ट ये यहाँ पर KCL लगाने के बाद जो इक्वेशन बनेगी इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 3 से I3 की जो वैल्यू है वो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर वो ये आ जाएगी, जिसमें I1 और I2 की कीमतें आ जाएंगी। तो जब I1 और I2 की कीमतें आ जाती हैं तो इक्वेशन 1 में आपको पता है यहाँ पर 25 I1 है, तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई। ओके जी, सिंप्लीफाई। ठीक है, ये इक्वेशन 4 बन गई। अब इक्वेशन 4 को और 1 को सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग 1 एंड 4। तो ये इक्वेशन 4 और 1 को हमने सॉल्व कर लिया। तो ये सॉल्व करने के बाद सॉल्व कैसे किया, ऐड कर देंगे दोनों को, ये 25 से कट जाता है। आई की वैल्यू जो है वो माइनस 0.77 मिली एम्पेयर I2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यही I2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, I2 इन 3 में कर लें जिसमें इजीली निकल आए। I3 में करेंगे तो ये इक्वेशन 3 में करेंगे तो ये I3 की वैल्यू निकल आएगी। अब I1 और I2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें जिसमें आपको 2 मिले, तो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये 0.67 मिली एम्पियर। ये आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है, ये पूरी रिसर्च के बाद मैंने प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसमें पूरे नंबर आएंगे अगर आप एज इट एज इसको कॉपी करेंगे। कॉपी मतलब आपने ये जो ग्राफ है ये पेंट पे ही बनाना है। ठीक है, पेंट पे आपने अपने स्टाइल से बनाना है, मेरे स्टाइल को कॉपी एज इट एज नहीं करना। ठीक है, ताकि कॉपी राइट इशू ना हो जाए, यानी प्लेजरिज्म ना आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। पहले हम क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं, चले 2 ही को देख लेते हैं। V0 की वैल्यू निकालनी है थेवेनिन थ्योरम से। ठीक है, V0 की वैल्यू थेवेनिन थ्योरम लगा के आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको ये सर्किट दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना इन दो पॉइंट के दरमियान, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस या RL भी कहते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले स्टेप में। तो ये देखिएगा, ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपने VTH कैलकुलेट करना होता है, यानी वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट। 3 चीज़ें बेसिकली मैंने निकालनी होती हैं, RTH, VTH, ठीक है, और RL तो आपको दिया होता है। RL तो यहाँ पर ये दिया होता है, अगर ना दिया तो वो भी निकालना होता है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने VTH निकाला। VTH निकालने के लिए V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू होता है क्या IR। VTH निकालने के लिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये वाज़ह नज़र आए। ओके, अच्छा, कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस 2
किलो रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 है, वो हमने जो रिमूव किया हुआ है ये वाला वोल्टेज जो है वो कितना है 6 किलो वोल्टेज है, 6 वोल्टेज है, ठीक है, रेजिस्टेंस के अगलांग। द करंट थ्रू द 2 किलो रेजिस्टेंस इज दिस, तो जो इसके अगेंस्ट या इसके अक्रॉस जो करंट है वो आई एक्स है। तो करंट का फार्मूला आपको पता है क्या होगा, V इक्वल टू आई, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू हो जाएगा V ओवर आर। तो ये V आपका आ गया 6 वोल्टेज और ये करंट आ गई, तो ये 3 मिली एम्पेयर आपके पास आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये आई एक्स की 3 है तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6 मिली एम्पेयर आ जाएगा ना, ठीक है। यानी यहाँ से पहले हमने ये आई एक्स की वैल्यू निकाल ली। ओके जी, तो 2x जो है वो आपका 6 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब VTH निकालना है। VTH हमारे पास मैंने आपको बता चुका हूँ, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3, R की भी हमारे पास कितनी वैल्यू है 3 है, ठीक है। यानी जो रेजिस्टेंस हमने निकाली है वो कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, VTH की वैल्यू आ गई। ओके जी, अब हम थेवेनिन रेजिस्टेंस, अच्छा नहीं, अब थेवेनिन करंट निकाल लेते हैं हम। थेवेनिन करंट, इधर रेजिस्टेंस नहीं है सारी, ठीक है। थेवेनिन करंट जो है वो आपके पास ITH नोड ए पे आपका आ जाएगा V1 और R2 माइनस R1, ठीक है। ये टोटल करंट निकालनी है, तो ये 6 वोल्टेज आ जाएगा। ओके, अब हमने VTH निकाल लिया। RTH निकालने का फार्मूला आपको पता है, आपको पता है किसके बराबर होता है, VTH ओवर ITH, यानी वोल्टेज ओवर करंट। तो यहाँ पर ITH निकालने के बाद अब हम इसकी कीमतें लगाएंगे तो ये 1.5 किलो ओहम आ जाएगा। सो इन शॉर्ट हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, VTH की और RTH की, ठीक है। इनको मैं चले हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास पहली वैल्यू जो आई है VTH की वो ये है जी, ये, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो RTH की, वो ये आ गई है जी। 2 वैल्यू निकल आई। RL हमें पता है कितना है, 3 है, वो हमें दिया हुआ है। तो उसके बाद ये देखिएगा, ये इक्विवेलेंट आपका सर्किट बन जाता है अब, ठीक है। इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट कह लें इसको, इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट, जिसमें 3 चीज़ें हमने निकालनी थी। RL है ये हमारा 0.5 के क्या आ गया, RTH 0.5 नहीं है 1.5 है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये 1.5 है जी। ओके जी, अब इसको मैं करता हूँ कॉपी अगेन, कंट्रोल C, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ डिलीट करके। तो जी ये आपका आ गया। अब हमने ये 1.5 आएगा, सॉरी। तो ये यहाँ पर वोल्टेज V0 निकालना है, तो V0 का फार्मूला, चूँकि ये पैरेलल है तो उसका फार्मूला आ जाएगा 3 × 3K, ये 3 वोल्टेज है ना, 3 × 3K ये वाला, ठीक है। और नीचे डिवाइड ऐड कर देंगे इसको और इसको, ठीक है। 3K प्लस 1.5K, तो ये 9 ओवर 4.5 आएगा। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 ओवर 4.5 ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वोल्टेज आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये फाइनल आपका आंसर है V0 का। स्टूडेंट ये असाइनमेंट जो है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा PDF में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगेन अगर किसी को ये पेड चाहिए हो तो पेड असाइनमेंट मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे आप कमेंट करके नंबर ना पूछें, ये मैं नंबर दे देता हूँ, यहाँ से आप इसको सेव करें और व्हाट्सअप करके असाइनमेंट आप ले सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन है, मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा लेकिन वो आप एडिट नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ से आप कॉपी करके खुद भी बना सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जी? आर विद द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बिटवीन ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दे आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, यानी गैलियम में और जर्मेनियम में और सिलिकॉन वगैरह में ये यूज़ की जाती हैं। आगे इसका बिहेवियर, ओहमिक बिहेवियर क्या होता है? ओहमिक बिहेवियर, ओहमिक रीजन, इन द ओहमिक रीजन द करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, यानी ओहम लॉ फॉलो करता है, V इक्वल टू IR। और नॉन ओहमिक बिहेवियर क्या होता है? यहाँ पे उसने ओहमिक बिहेवियर पूछा हुआ है तो हमें जस्ट ओहमिक बिहेवियर ही लिखना है, नॉन ओहमिक हम छोड़ देंगे। ओके जी, आगे टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ जाती है। व्हेन टेम्परेचर राइजेस मोर इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंट एनर्जी टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ चार्जेस कैरी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ठीक है। दिस इज ऑपोजिट टू मेटल्स वेयर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मेटल में ये उल्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रीजन, एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर ड्यू टू द लैक ऑफ फ्री कैरियर्स, एट हायर टेम्परेचर intrinsic behavior dominate as thermal excitation generate electron hole pairs, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।